हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, कैसे आप जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं और सभी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड तैयार कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि जो सीटेट में आपकी पेडागोजी आती है उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि कुल 75 नंबर की जो है कि पेडागोजी आपके सीटेट एग्जाम में आती है। तो अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पता है तो आप यकीन मानिए कि 50 से 60 प्रश्न जो है कि आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से कर सकते हैं। कैसे आप उसको हल करेंगे इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड कराने के बाद जो है कुछ प्रश्न भी आपको हल करके दिखाएंगे कि जिससे कि आप उस तरह से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं वह क्या क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको जो दोस्तों यह जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड करवा रहे हैं इसको आप कॉपी पर जरूर नोट करिएगा, क्योंकि अगर आप कॉपी पर नोट किए रहेंगे तो जब भी जो है कि रिवीजन करना होगा तो आप तुरंत जो है कि उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके क्वेश्चन में कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी गई है और पॉजिटिव टैग वर्ड दिया गया है तो वही आपका आंसर होता है। तो देख लेते हैं टैग वर्ड। तो जैसे आपके क्वेश्चन में आ गया सर्वांगीण विकास हो गया, करके सीखना हो गया, हस्तपरक अनुभव हो गया, या समावेशी शिक्षा आ गई कहीं पर, या दृश्य और श्रव्य सामग्री हो गई, तो यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। वहीं पर कहीं पर संसाधन आ गया तो यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। और जैसे सम्मान आ गया, लगाव आ गया, किसी चीज़ को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तो भी आपका जो है कि वह पॉजिटिव वर्ड होता है। जैसे किसी के प्रति सम्मान की भावना जग रही है तो वह भी पॉजिटिव होता है। लगाव हो गया तब भी जो है कि आपका पॉजिटिव होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग किया जाए, जैसे जो है कि अलग अलग जैसे अलग अलग भाषा के छात्र हैं, जैसे सबकी जो है कि मातृभाषा अलग है तो विभिन्न भाषा के छात्र अगर हैं तो उनको विभिन्न अवसर दिया जाए, विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रयोग किया जाए, तो ऐसे भी जो है कि पॉजिटिव वर्ड होता है। वहीं पर अगर कहीं पर जिज्ञासा आ गया, जिसको कि क्यूरियोसिटी कहते हैं, तो जिज्ञासा आ गया तो वह भी आपका पॉजिटिव होता है। या विभिन्न गतिविधियां आ गई, जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आ गई तो यह भी आपका पॉजिटिव होता है। जैसे क्लास में जो है कि अगर हम विभिन्न गतिविधियां करा रहे हैं तो इसके द्वारा भी बच्चों के अधिगम में जो है कि अच्छे से सीख लेते हैं, तो यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड आ गया। तो दोस्तों, अगर कहीं पर भी जो है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और उसमें यह कहा जाता है कि जो है कि बालक को क्या करना चाहिए, किसके संदर्भ में क्या सही है, तो पॉजिटिव चीज़ें पूछी गई हैं, तो वहाँ पर जहाँ पर भी यह आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी वह आपका सही हो जाएगा। तो इसको अभी लास्ट में हम क्वेश्चन करके भी आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके आगे देख लेते कुछ और पॉजिटिव वर्ड हैं। जैसे कहीं पर आपका बाल केंद्रित आ गया तो यह भी आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आप जानते हैं कि यह बाल केंद्रित शिक्षा नीति लागू करती है और बालक को जो है कि केंद्र में रखकर अधिगम करने पर जोर देती है, तो इसलिए यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। व्यवहारिक कुशलता जो है यह भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना जो है यह भी आपका पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं पर भी सेंटेंस में दिख जाए कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, जैसे बाहरी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो ऐसी जो है कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पर लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक उदाहरण आ गया, तो वातावरण आ गया, तो वह भी आपका पॉजिटिव होता है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर प्रजातांत्रिक आ गया वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण आ गया, तो यह भी आपका जो है वह पॉजिटिव वर्ड होता है। तो दोस्तों, इतने ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं और आप इन सभी को अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। गारंटी है कि आप इससे प्रश्न बहुत फटाफट हल करेंगे। अभी हम आपको क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे भी, और उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। अगला है
निगेटिव टैग वर्ड। तो आप जान लेते हैं कि निगेटिव टैग वर्ड क्या आते हैं, कौन सा टैग वर्ड आएगा, तो आपका वह ऑप्शन गलत रहेगा। तो देखिए अगर हम माने कि कहीं पर अगर आपका केवल आ जाता है, जी हाँ दोस्तों, अगर कहीं पर आपका केवल आ जाता है, मात्र आ जाता है, सिर्फ आ जाता है, तो यह जो है कि आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। जैसे कहीं कहीं पर क्वेश्चन में दिया रहता है कि केवल बालक के हमको जो है कि केवल बालक एक बालक को देना चाहिए, केवल जो है कि यह अवसर एक बालक को देना चाहिए, तो यह जो है कि निगेटिव हो जाएगा केवल। तो इस तरह से या मात्र एक बालक को देना चाहिए, सिर्फ एक बालक को जो है कि यह अवसर देना चाहिए, तो यह सब जो है वह निगेटिव टैग वर्ड है। वहीं पर बात करें कहीं पर रटना आ गया, याद करना आ गया, कंठस्थ करना आ गया या निष्क्रिय आ गया, तो यह आपका निगेटिव है। कहीं पर रोजगार की बात आ गई, व्यवसायिक की बात आ गई, ग्रेड की शिक्षा आ गई, तो यह भी आपका निगेटिव है। वहीं पर कहीं पर आपका दंड दिया जा रहा है, सजा दी जा रही है, समस्या है या बोझ है, तो वह भी आपका निगेटिव है। जैसे आपका देखे होंगे कि बालक को हमको अगर बालक याद करके नहीं आ रहा है तो हमको दंड देना चाहिए, तो देखिए याद करना तो आपका निगेटिव ही हो गया, वहीं पर दंड भी आपका निगेटिव हो गया। वहीं पर जो है कि बालक को सजा देनी चाहिए, तो वह भी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा वैज्ञानिक शब्दावली का कहीं प्रयोग हुआ है तो वह भी आपका निगेटिव वर्ड होगा, क्योंकि वैज्ञानिक शब्दावली जो है वह बालक नहीं समझ पाएगा, बालक के लिए कठिन होगी, जिससे कि उसको सीखने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए भी आपका यह नेगेटिव वर्ड है। वहीं पर कहीं पर व्याकरण का प्रयोग हुआ तो वह भी आपका नेगेटिव है। हतोत्साहित अगर हम बालक को कर रहे हैं तो वह भी आपका नेगेटिव होता है। अगर हम सीमित कर रहे हैं, संसाधन सीमित कर दे रहे हैं, बालक का परिवेश सीमित कर दे रहे हैं, तो वह भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसको आप दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एक तरफ आप पॉजिटिव वर्ड लिख लीजिएगा, एक तरफ आप नेगेटिव वर्ड लिख लीजिएगा। और उसके नीचे देखते हैं तो कुछ और निगेटिव वर्ड हैं। जैसे अगर हम पुस्तक केंद्रित शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षक केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, मतलब बालक को जोर दे रहे हैं कि वह सिर्फ पुस्तक से ही पढ़े या जो है कि सिर्फ शिक्षक जो पढ़ा रहे वही ध्यान केंद्रित करे, तो यह जो है कि आपका जो है कि निगेटिव सेंस हो जाएगा। उसके अलावा खाली स्लेट को पढ़िया जो है कि यह भी आपका जो है वह आपका निगेटिव वर्ड है। लैंगिक असमानता की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह भी आपका निगेटिव होता है। और त्रुटियों पर अगर हम महत्व नहीं दे रहे हैं तो वह भी आपका निगेटिव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर भी सेंटेंस में आ गया कि बालक की त्रुटियों पर महत्व न देना तो वह आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, बाकी जो है कि वह ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि इतने जो है कि आपके निगेटिव वर्ड होते हैं। और दोस्तों जो हम पीछे कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड, वह आप दोनों एक जगह नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे हमने लिया है, पहला प्रश्न है आपका कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि स्वाभाविक अभिव्यक्ति जो है, कल्पनाशीलता जो है, कौशल और सोच को किस तरह से विकसित करना चाहिए, किसका उद्देश्य है। तो पहला जो है कि आपका दिया गया है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों, एकमात्र आ गया आपका, तो यह आपका नेगेटिव सेंस बना रहा है। और नेगेटिव वर्ड में हमने आपको टैग वर्ड में करवाया ही, यहाँ पर देखिए मात्र जो है कि करवाया ही था, तो वहाँ पर नेगेटिव वर्ड बन रहा है। तो यह आपका गलत ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि यह आपका नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो नहीं दे दिया, तो यह तो आपका डायरेक्ट जो है कि नेगेटिव सेंस हो गया, तो यह भी आपका नहीं होगा। अगला इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही यह हो सकता है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया गया है, तो इसलिए यह ऑप्शन सही हो सकता है। अगला भी देख लेते हैं, भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। किसी प्रकार की दिशा नहीं देता है, नहीं तो आपका नेगेटिव सेंस है, तो इसलिए आप जो है कि इसको अगर नेगेटिव काटेंगे, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, तो यह ऑलरेडी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया है कि पढ़ने की कुशलता का विकास
करने के लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जो है कि ऑप्शन देखें तो पढ़ने की कुशलता का विकास जो है कि किसके लिए जरूरी है, तो बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य करना चाहिए। बिल्कुल गलत है दोस्तों, हमको बाध्य नहीं करना है। बाध्य आपका निगेटिव सेंस है और यह आपका ऑप्शन जो है कि गलत हो जाएगा। हमको किसी भी को बाध्य नहीं करना है। अगला इसमें दिया गया है, यह देख लेते हैं, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध करनी चाहिए। तो देखिए विविध दिया है, विविध आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, विभिन्न प्रकार की मतलब, तो विभिन्न जो है कि आपका विविध जो है यह पॉजिटिव होता है, तो यह आपका पॉजिटिव सेंस हो गया। वहीं पर अगला भी देख लेते हैं कि बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बाध्य दे दिया गया, यह तो आपका निगेटिव सेंस ही है। वहीं पर अगला आपका है बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश देना चाहिए। तो देखिए बोल बोलकर पढ़ना ऐसा निर्देश नहीं होता है, तो इसलिए जो है कि पढ़ने की जो कुशलता है उसका विकास के लिए सबसे जो जरूरी है वह आपका यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि विविध प्रकार दिया गया है और जहाँ पर जो है कि विविध प्रकार आ जाएगा वह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को गृह भाषा के प्रयोग को, तो देखिए एक बहुभाषिक कक्षा है, इसमें बच्चे को गृह भाषा के प्रयोग को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सम्मान देना चाहिए, तो सम्मान तो आपका पॉजिटिव वर्ड है और हमने आपको करवाया भी था। यहाँ पर आप देख लीजिए पॉजिटिव वर्ड वाले में, पॉजिटिव वर्ड में हमने आपको सम्मान करवाया भी था। तो यहाँ पर देखिए यह सम्मान हमने करवाया भी था, तो सम्मान आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, तो इसलिए आपका यह पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा कि बच्चे को अगर हम सम्मान दे रहे हैं। अगला इसमें ऑप्शन में जो दिया गया है वह आपका यह दिया गया है कि प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। तो देखिए प्रोत्साहन तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन नहीं जो लिखा है वह आपका निगेटिव सेंस बना रहा है, तो इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है अत्यंत सीमित, देखिए सीमित आपका निगेटिव वर्ड होता है, तो यह भी आपका निगेटिव सेंस देगा। अगला है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ए ही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड को छांट के आप सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जितने भी आपकी पेडागॉजी आती है सीटेट एग्जाम में, आप जानते हैं कि 75 नंबर की पेडागॉजी आती है, तो 75 नंबर में आप 50 से 60 प्रश्न तो दोस्तों आप इसी तरह से हल कर सकते हैं, और जो 10-15 प्रश्न आपके बचते हैं उसमें भी जो है कि आप यह ट्रिक लगा करके 1 से 2 विकल्प जो है कि आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया गया है कि यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हों। तो बालक को एक कैसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए, तो देखिए इसमें दिया गया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीय कार्यपत्रक। जी हाँ ना दोस्तों, यह गलत ऑप्शन दिया है कि बहुविकल्पी प्रश्नों में हमको स्तरीकृत कार्यपत्रक नहीं लगाना चाहिए, कि जिससे कि विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तो यह निगेटिव सेंस दे रहा है, तो यह गलत हो जाएगा। अगला है देखिए इसमें आपका रटना आ गया, प्रत्यय स्मरण आ गया, तो रटना तो आपका निगेटिव होता है, तो इसलिए यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, यह भी आपका गलत है। अगला इसमें दिया गया है कि ड्रिल और अभ्यास, तो देखिए ड्रिल और अभ्यास भी जो है यह भी आपका निगेटिव सेंस है, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला इसमें दिया गया है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर बालक जो है कि समस्या समाधान कौशल प्राप्त करना चाहता है तो वह जो है कि उससे पूछेगा, शिक्षिका चाहे कि जो है कि उससे पूछे, वह तर्क करे और खुद जो है कि वह निर्णय ले, तो इससे जो है कि वह समस्या समाधान कौशल उसमें प्राप्त हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका सबसे सटीक है और यही आंसर हो जाएगा। पूछना, तर्क करना जो होता है दोस्तों, तर्क करना वगैरह आपका पॉजिटिव सेंस देता है, तो इसलिए फोर्थ वाला विकल्प आपका सही है। अगला इसमें है कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें कि सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा नहीं है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि
कि एक कार्य को छोटे छोटे प्रखंडीय खंडों में तोड़ना। तो देखिए अगर कोई कार्य है उसको हम छोटे छोटे खंड में तोड़ करके बालक को देंगे तो उससे बालक आराम से सीखेगा। तो यह तो आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है और इसमें निगेटिव सेंस पूछा है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। अगला है अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेश करना। तो अगर हम जो है कि अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को पेश कर रहे हैं तो इससे बालक और अच्छी तरीके से सीखेगा। तो यह भी आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए इसे यह गलत हो जाएगा। अगला है उसके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना। तो देखिए अगर उसके दैनिक कार्य में शारीरिक गतिविधि का समावेश है तो उससे भी बालक अधिगम में आसानी होगी। तो यह भी आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। अगला है कि बेचैन होने पर अक्सर उसे फटकार लगाना। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, यहाँ पर जो है कि यही गलत ऑप्शन दिया है कि अगर बालक जो है कि बेचैन हो गया तो उसको हम फटकार लगाएंगे तो वह अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा ही गया है कि कौन सा आपका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो बेचैन होने पर बालक को हमको फटकारना नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड तैयार कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आप ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों हल कर लेंगे। आप अगर चारों विकल्प जो है कि पॉजिटिव और निगेटिव से नहीं एलिमिनेट कर पाएंगे तो गारंटी मानिए कि 2 विकल्प तो आप एलिमिनेट कर ही देंगे, और 2 विकल्प अगर आपका एलिमिनेट हो गया तो गारंटी मानिए कि आपके ज़्यादातर प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आई हो, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम और वीडियो जो है कि ला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।